गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फिज़िकल केमिस्ट्री, और फिज़िकल केमिस्ट्री में हमारी यूनिट जो चल रही है वो चल रही है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का हमारा नाम है कैटालिसिस। ठीक है, कैटालिसिस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कैटालिसिस के अंदर हमारा जो जितने भी टाइप्स होते हैं उसमें मैं अब आपको जो टाइप पढ़ाने वाली हूँ वो है बायो कैटलिस्ट, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ पर बायो कैटलिस्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बायो कैटलिस्ट। देखिए, जब भी वर्ड बायो लग जाता है तो एक चीज़ माइंड में आती है, लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर हमारे जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। इनको एंजाइम्स नाम से भी बुलाया जाता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स एक तरह के बायो कैटलिस्ट होते हैं। फ़र्क केवल इतना है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो लिविंग सिस्टम के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उन केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाते हैं। तो हम यहाँ पर बायो कैटलिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसको आप एंजाइम बोल के भी बुला सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बायो कैटलिस्ट के अंदर आते हैं हमारे नेचुरल प्रोटीन्स। कौन आते हैं? नेचुरल प्रोटीन्स। हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो नेचुरल प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। ये नेचुरल प्रोटीन्स किसकी तरह काम करते हैं? ये नेचुरल प्रोटीन्स हमारे बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये जो भी आपके नेचुरल प्रोटीन्स रहते हैं, यानी कि नेचुरल प्रोटीन्स यानी कि एंजाइम्स हो गए, नेचुरल प्रोटीन्स यानी कि न्यूक्लिक एसिड हो गए, तो एंजाइम्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, ये हमारे नेचुरल प्रोटीन्स में हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए। ठीक है, नेचुरल प्रोटीन्स को ही एंजाइम के नाम से बुलाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे आ जाते हैं डीएनए और आरएनए। ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करवाने का काम करते हैं। डीएनए, आरएनए के बारे में आपने सुना हुआ है, इनको बोला जाता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो नेचुरल प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करवाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर नाम लूँगी, डाइजेशन की प्रोसेस को हम ले लेते हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है। डाइजेशन की प्रोसेस में आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं, फूड जो हमारा रहता है, कॉम्प्लेक्स फूड जो हमारा रहता है, वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होता है। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं उनमें चीज़ें कौन कौन सी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा सिंपल ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स जो हमारे होते हैं वो अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, इनको डाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैट्स जितने भी हम लेते हैं तो फैट्स हमारे फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं वो प्रोडक्ट हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? वो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, प्रोटीन हमारा अमीनो एसिड, फैट्स हमारे फैटी एसिड में। अब ये प्रोसेस अगर हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम होते हैं उन एंजाइम की प्रेजेंस में ही पॉसिबल हो पाती है। अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो हमारा जो फूड मटेरियल जो 2 से 3 आवर्स के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, उसको डाइजेस्ट होने में, ठीक है, कई घंटे लग सकते हैं। लगभग आपका बोल सकते हैं आपका एक पूरा दिन, या बोल सकते हैं रिसर्चर्स के थ्रू 46-47 आवर्स तक का टाइम डाइजेस्ट होने में विदाउट एंजाइम लग सकता है। वहीं जो एंजाइम होते हैं वो हमारे खाने को, हमारे फूड मटेरियल को 2 से 3 घंटे के अंदर क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे एक तो आ गए नेचुरल प्रोटीन्स, दूसरे हमारे आ गए न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो नेचुरल प्रोटीन्स हो गए, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये जितने भी हैं ये एज अ बायो कैटलिस्ट हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा ये तो डाइजेशन की बात करी तो 3 प्रोसेसेस जो होती है हमारी अलग अलग, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, सभी के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी की अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं और वो ये प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हैं।
जैसे सबसे पहले बाय माउथ की अगर हम बात करें तो हमारी माउथ के अंदर माइलेज जो हमारा एंजाइम होता है वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर स्टमक के अंदर अगर हम बात करें तो पेप्सिन जो एक्टिवेट होकर ट्रिप्सिन में बदलता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। और थर्ड होता है हमारा लिपेज, जो भी बाइल जूस, फैटी एसिड, फैट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए वो यूज़ होता है। तो ये 3 हमारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटीन, देखिए जो प्रोटीन्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होते हैं वो बॉडी के अंदर एज आ रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है। रिसेप्टर की तरह काम करके ये एंजाइम की तरह या बायोकैटलिस्ट की तरह उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी प्रोटीन्स हमारे होते हैं वो मैसेज को कन्वे करवाने का काम करवाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किसके थ्रू होते हैं, ब्रेन के थ्रू। ब्रेन जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा मेन कंट्रोल और कोऑर्डिनेटर माना जाता है। तो ब्रेन हमारा मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर हुआ। अब ब्रेन के थ्रू क्या होते हैं, मैसेज कन्वे होते हैं सिग्नल के फॉर्म में, न्यूरॉन्स के फॉर्म में, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है। नर्व इम्पल्स के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो होता क्या है पूरा प्रोसीजर कि जो भी मैसेज कन्वे होता है वो न्यूरॉन टू न्यूरॉन कन्वे होता है विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। और ये जो भी पर्टिकुलर मैसेज रहेगा ये ब्रेन तक पहुंचेगा, फिर ब्रेन जो रहेगा वो सिग्नल देगा और वो बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचता है, जिसमें रिसेप्टर जो हमारे रहेंगे, जो हमारे प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन ही रिसेप्टर होते हैं, वो यहाँ पर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज कन्वे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें मैसेज कौन से फॉर्म में रहेगा, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में रहता है मैसेज। किसके थ्रू जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक न्यूरॉन टू न्यूरॉन जाता है। अब इस मैसेज को नर्व इम्पल्स के फॉर्म में लेके कौन जाता है, तो इनको लेके जाते हैं केमिकल मैसेंजर्स, है ना। कौन लेके जाते हैं इनको, केमिकल मैसेंजर्स लेके जाते हैं। तो केमिकल मैसेंजर क्या करता है, जो भी हमारा मैसेज रहता है नर्व इम्पल्स के फॉर्म में उसको वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन इस तरीके से वो पहुंचाता है। अब सबसे पहले वो मैसेज एक्टिवेट होना ज़रूरी होता है। तो वो मैसेज एक्टिवेट कौन करता है, उस मैसेज को एक्टिवेट करते हैं हमारे प्रोटीन जो हमारी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। देखिए ये हमारे, मान लीजिए ये आपका रिसेप्टर प्रोटीन है, कंसिडर करें, ठीक है। ये आपका रिसेप्टर प्रोटीन है और इस रिसेप्टर प्रोटीन के अंदर ये इस तरह का कुछ शेप होता है। ये रिसेप्टर प्रोटीन आपका कंसिडर करिए। अब ठीक है, अब यहाँ पर ये आपका जो है ये आपका केमिकल मैसेंजर है, ठीक है ना। ये केमिकल मैसेंजर है और ये आपका रिसेप्टर प्रोटीन है। अब इस रिसेप्टर प्रोटीन के अंदर कुछ साइट्स होती हैं जिसमें ये मॉडिफिकेशन करके चेंज कर सकता है। तो इस साइट के अंदर ये जो रिसेप्टर होता है ये इस तरीके से चेंज कर लेगा, ठीक है। और चेंज करने के बाद ये जो रहेगा, ये केमिकल मैसेंजर जो है वो इस रिसेप्टर प्रोटीन की ये वाली जो साइड होती है इस साइड से आकर ज्वाइन हो जाता है। तो ये जो रिसेप्टर प्रोटीन है इसके ऊपर ये जो भी केमिकल मैसेंजर है ये आकर इस तरीके से ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब ज्वाइन हो गया, ज्वाइन होने के बाद इसने, रिसेप्टर प्रोटीन ने क्या करा, इस केमिकल मैसेंजर से जो मैसेज है उसको एक्टिवेट कर दिया। यहाँ से मैसेज क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही मैसेज एक्टिवेट होगा तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स वो कहाँ पहुँच जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पहुँच जाएगा। और उसके बाद में ये केमिकल मैसेंजर जो यहाँ पर जुड़ा था, बाइंड हुआ था, वो इसको छोड़ देगा
और ये वापस से, ये वाला जो हमारा रिसेप्टर था, ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये अपनी एक्टिविटी को कभी भी लूज़ नहीं करेगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा ताकि वापस से ये प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो सके। तो ये यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, तो एंजाइम्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें, एनिमल टिश्यूज़ के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, ईस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई की अगर हम बात करें, इनमें जो भी एंजाइम रहेंगे उनकी सिलेक्टिव पावर भी ज़्यादा होगी, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये सब अगर हम बात करें तो ये प्लांट की बात कर रही हूँ और एनिमल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बायो कैटलिस्ट का इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पे भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये तो मैंने आपको इंटरनल प्रोसेस में बताया कि हमारे प्रोटीन किस तरीके से एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, है ना। इसके अलावा बायो कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम की आपको मैं मैकेनिज़्म भी बता देती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ये एंजाइम होते हैं, इन एंजाइम के अंदर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, ये एक्टिव साइट है, ठीक है, और ये हमारे सबस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे सबस्ट्रेट होते हैं, एंजाइम की जो ये एक्टिव साइट होती है, उस एक्टिव साइट के ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, उस एक्टिव साइट के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं इस तरीके से, और ये जो भी आपका सबस्ट्रेट रहेगा उस एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर जाकर जुड़ जाता है, और यहाँ पर सबसे पहले ये बना लेता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद में ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस एंजाइम को छोड़ देगा, लीव कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। जैसे ही ये प्रोडक्ट में बदल जाएगा तो ये एंजाइम को एज इट इज़ लीव कर देता है। तो एंजाइम के अंदर कुछ एक्टिव साइट होती है जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आकर अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन ये है कि एंजाइम के अंदर जो भी ये पर्टिकुलर आपकी एक्टिव साइट्स होती हैं उनके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड तो हो जाता है, सबस्ट्रेट आके जुड़ जाता है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये तभी हो सकता है जब एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट है उसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। तो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट दोनों का शेप अगर एक जैसा होगा, दोनों का जो शेप है वो अगर सिमिलर होगा, तभी ये प्रोसीजर हो पाएगा, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। कहते हैं इसको हम लॉक इन की मॉडल से भी पढ़ते हैं जनरली एंजाइम का ये फंक्शन, कि जैसे हर लॉक के अंदर हर की फिट नहीं हो सकती, हर ताले में हर चाबी फिट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। हर एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक क्या होती है, एक स्पेसिफिक की होती है। उसी तरीके से हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है और हर सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है। हर एक सबस्ट्रेट हर एक एंजाइम के साथ अटैच नहीं हो सकता, वही सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में अटैच होते हैं जिनकी जो शेप है वो उसकी एक्टिव साइट के सिमिलर हो, वही अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही एंजाइम यहाँ पर आकर अटैच होंगे जिनका जो शेप रहेगा वो हमारी एक्टिव साइट जो होगी उसके सिमिलर होगा। तो इस तरीके से हमारी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। उसके बाद में डिटर्जेंट्स के अंदर हो गया, ठीक है। प्रोटीन्स के अंदर स्टैंस को अगर रिमूव करने की बात करें, उसमें अगर हम बात करें तो लिपेज, अमाइलेज ये हमारे यूज़ में आते हैं। लेदर इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें हमारे बायो कैटलिस्ट यूज़ में आते हैं। पेपर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें उसमें अमाइलेज हमारा यूज़ में आता है। स्टार्च को रिमूव करवाने के लिए हम अमाइलेज का यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे एंजाइम हैं, जैसे जो सॉलिड सपोर्ट स्टन्स एंजाइम जो होते हैं, जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं, वो भी यहाँ पर एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, कैटलिस्ट की लाइफ को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे आपके बायो कैटलिस्ट रहते हैं जो केवल हमारे लिविंग सिस्टम में ही नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम इन बायो कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये हमारा टॉपिक बायो कैटलिस्ट यहाँ पर हुआ कंप्लीट। इसके बाद में मैं आपको कैटलिस्ट के और टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हमारे के चैनल के ऊपर वीडियो कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो अब हमारे वीडियो लेक्चर्स आपको पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर ही अवेलेबल रहेंगे।
ठीक है। तो आपको करना यह है कि जो भी हमारा चैनल है यानी कि पर्सनल ट्यूटर 2, उसको जाके शेयर करना है, उसको लाइक करना है और उसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आप अब हमारे वीडियो चैनल हमारे दोनों चैनल्स पर देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।